हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है रूढ़वादी हिंदुओं को रास नहीं आए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार। जब बाबा साहब जी ने सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और अपना अध्यक्षीय भाषण भी लिख दिया, तो मंडल के नेताओं ने पहले तो यह कहकर भाषण की हाथ से लिखी कॉपी मांगी कि वह उसे लाहौर में छपवाएंगे। लेकिन जब बाबा साहब जी ने उसे बंबई में ही छपवाने को कहा, तो मंडल के नेता घबरा गए। उन्हें शक हो गया और भाषण की छपी कापियों को चतुराई से लाहौर मंगवा लिया। 22 अप्रैल 1936 को उन्होंने बाबा साहब जी को एक पत्र लिखा कि वह अपने अध्यक्षीय भाषण में से वह भाग काट दें जिनमें वेदों और गीता की आलोचना की गई है। जवाब में बाबा साहब जी ने लिखा कि भाषण में कोई काट छाट करना तो दूर है, वह एक कामा भी हटाने को तैयार नहीं है और वह अपने विचारों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि हिंदू के रूप में उनका यह आखिरी भाषण है। जात पात तोड़क मंडल को बाबा साहब जी का भाषण सहन नहीं हो पाया। वे धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार करने वाले तथा हिंदू धर्म में अछूतों की नरकीय दशा को की सच्चाई बताने वाले भाषण से घबरा गए। हिंदू धर्म के मंच पर ही हिंदू धर्म की कमियों को वे सुनना नहीं चाहते थे। आखिर मंडल ने यह कहकर कि स्वागत समिति अध्यक्ष के विचारों से सहमत नहीं है, सम्मेलन ही रद्द कर दिया। बाद में बाबा साहब का वह भाषण जात का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से पुस्तक के रूप में छापा, जो आज देश दुनिया में खूब चर्चित है। जात का नाश करने वाले मानवतावादियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उस किताब के अंग्रेजी संस्करण हाथों हाथ बिक गए और मांग इतनी बढ़ी कि उसका गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल भाषाओं में भी अनुवाद कर छापा गया। इस घटना से हिंदू धर्म व उसके नेताओं के प्रति बाबा साहब का व्यवहार और अधिक कठोर हो गया। फिर सिख कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से हिंदू अधिक चिढ़ गए। साथ में वे घबरा भी रहे थे। गांधी व उनके अनुयायियों में भी खलबली मची हुई थी। गांधी जी ने सेठ बालचंद, हीराचंद और जमनालाल बजाज जैसे करोड़पतियों को डॉक्टर अंबेडकर जी के पास भेजा और उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए। वर्धा में अछूतों ने बाबा साहब का भव्य स्वागत किया। इस पर दोनों सेठों ने कहा कि हम इनके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह दिल व उत्साह से ये आपसे मिलते हैं। बाबा साहब ने तुरंत उत्तर दिया, माँ और दाई में जो फर्क है वह मुझ में और आप में है। डॉक्टर अंबेडकर जी
हिंदू धर्म के लिए ललकार हैं। गांधी। जात का विनाश नाम से प्रकाशित उस पुस्तक का सार स्वयं बाबा साहब जी ने इस प्रकार बताया। जात पात की व्यवस्था ने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया। यह फैलना तो दूर पतन की ओर जा रहा है। जब तक जाति वर्ण भेद रहेगा, इसमें शुद्धि आंदोलन चलाना एक मूर्खता होगी। जाति भेद के रहते हुए कोई संगठन नहीं हो सकता, और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हिंदू दुर्बल और दब्बू ही बने रहेंगे। यदि हिंदू धर्म का वर्ण भेद अच्छा प्रजनन है तो इसने किस प्रकार की नस्ल पैदा की है। शारीरिक रूप से हिंदू ठिगुनों व बौनों की जाति है, जिसका ना कद है ना बल। यह एक ऐसी जाति है जिसका 9वां-10वां भाग सैनिक सेवा के लिए आयोग ठहराया जा चुका है। इससे साबित होता है कि वर्ण व्यवस्था में आधुनिक विज्ञान के सुप्रजनन शास्त्र का कुछ भी आधार नहीं है। भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? इस सवाल के जवाब में बाबा साहब लिखते हैं, हिंदुओं की नीची जातियों को इस वर्ण व्यवस्था ने किसी प्रकार की क्रांति करने के योग्य नहीं रहने दिया। शास्त्र धारण करने का अधिकार नहीं दिया, विद्या का हक नहीं दिया और नीच बना दिया। इस प्रकार वे अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ही नहीं पाए, सोच भी नहीं सके। वह यह भी लिखते हैं कि हिंदू जाति भेद को इसलिए नहीं मानते हैं कि वे क्रूर हैं, दिमाग में विकार है, बल्कि उन्हें धर्म अपने प्राणों से भी प्यारा है। इसकी जड़ वे धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने यह भावना पैदा की। इसलिए यदि आप जात भेद को मिटाना चाहते हैं तो आपके लिए वेदों और शास्त्रों को बारूद से उड़ा देना होगा। जो तर्क विज्ञान व नैतिकता को नकारते हैं, उन शास्त्रों व स्मृतियों को तबाह करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए 3 बातों पर जोर दिया। नंबर 1, हिंदू धर्म में केवल एक प्रामाणिक पुस्तक होनी चाहिए जिसे सब हिंदू माने। नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए 3 बातों पर जोर दिया। नंबर 1, हिंदू धर्म में केवल एक प्रामाणिक पुस्तक होनी चाहिए जिसे सब हिंदू माने। नंबर 2, पुरोहित का पेशा वंश परंपरागत करने की बजाय हर हिंदू व्यक्ति को पुरोहित बनने का अधिकार हो। यह कानून होना चाहिए कि राज्य सरकार की निर्धारित परीक्षा पास हिंदू ही पुरोहित होगा और वही पुरोहिताई करेगा जिसे राज्य सरकार से सनद मिली हुई हो, जैसे वकील को वकालत के लिए जरूरी होता है। नंबर 3, जिसके पास प्रमाण पत्र व सनद नहीं हो उसके लिए पुरोहित का काम करना अपराध ठहराया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी के भाषण पर गांधी जी ने 11 जुलाई 1936 को हरिजन नामक अपने अखबार में लिखा था, डॉक्टर अंबेडकर जी हिंदू धर्म के लिए ललकार हैं। खोने के लिए गुलामी की बेड़ियां, पाने के लिए सारा जहां। बाबा साहब का झुकाव सिख धर्म की ओर था। इसी सिलसिले में वह अमृतसर की
सिख कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे, लेकिन अब तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। धर्मांतरण पर वह अपनी महार जाति के लोगों की भी राय जानना चाहते थे कि आगे क्या फैसला करें। इसलिए उन्होंने 31 जुलाई 1936 को दादर बंबई में महार जाति का सम्मेलन बुलाया। इसमें यूरोपीय पादरी स्टेनले जोन्स व भास्कर राव जाधव जैसे नेता भी उपस्थित थे। मंच सिख व मुस्लिम नेता भी बैठे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता हैदराबाद के अछूत नेता बी.एस. वेंकट राव ने की। महार के अलावा अन्य जातियों को नहीं बुलाने के संबंध में बाबा साहब जी ने कहा कि इसके लिए वे बुरा नहीं माने। अन्य जातियां भी ऐसे सम्मेलन कर या जाहिर करें कि उनका समर्थन है। आज भी अनुसूचित जातियों के पढ़े लिखे में आपसी जातीय खींचतान इतनी ज्यादा है, तो उस समय अनपढ़ अछूतों की क्या दशा होगी। इसलिए बाबा साहब जी की दशा कितनी दुविधा में होगी, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सम्मेलन में मराठी भाषा में 50 पेज का एक लिखित भाषण दिया। उन्होंने अछूतों से कहा, तुम्हारे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ अपनी गुलामी की बेड़ियों को ही गंवाओगे। जहां तक अछूत समाज हिंदू समाज के रहेगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। समानता व स्वतंत्रता व स्वाभिमान के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। तुम ऐसे धर्म में क्यों नरकीय जीवन गुजारते हो, जो तुम्हें अछूत समझकर तुम्हें सम्मान, आजीविका, शिक्षा, आवास और धन से दूर रखता है। बाबा साहब जी ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि धर्म मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, और जो धर्म तुम्हें नीच समझता है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की साजिश है। जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता, पीने योग्य पानी भी नहीं लेने देता, धार्मिक स्थानों में जाने नहीं देता, वह धर्म धर्म कहलाने का हकदार नहीं है। जो धर्म तुम्हें शिक्षा से वंचित रखता है, सांसारिक विकास में बाधा डालता है, उसे धर्म हरगिज नहीं कहा जा सकता। जो धर्म अपने सहयोगियों से सहानुभूति व प्रेम करना नहीं सिखाता, वह धर्म नहीं, शक्ति का प्रदर्शन है। जो धर्म पशु को तो छूने की इजाजत देता है, लेकिन इंसान के छूने को पाप व अधर्म कहता है, वह धर्म नहीं बल्कि षड्यंत्र है। जो धर्म गरीब को गरीब और अनपढ़ रहने पर मजबूर करता है, वह धर्म नहीं बल्कि एक संकट है। वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने की साजिश है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, जिस धर्म में एक वर्ग विद्या अध्ययन करे, दूसरा शास्त्र धारण करे, तीसरा व्यापार करे और चौथा सिर्फ सेवा करे, ऐसा कहा गया है, वह धर्म मुझे स्वीकार नहीं। जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देकर दूसरे को निशस्त्र कहता है, वह धर्म नहीं बल्कि
गुलाम बनाए रखने की साजिश है। जो धर्म कुछ लोगों के लिए धन प्राप्त करने का मार्ग खुला रखता है और बाकी लोगों को गुजारने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आज्ञा देता है, वह धर्म नहीं बल्कि बड़ी स्वार्थपरता है। व्यक्ति के विकास के लिए 3 बातों की जरूरत होती है: सहानुभूति, समता और स्वतंत्रता। हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए इन बातों में से एक भी नहीं है। हिंदू तुम्हें परायों से भी अधिक पराये मानते हैं। शत्रुता से भरे इस वातावरण में रहकर तुम्हारा क्या भला होगा? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इतना अधिक पतित नीच समझे कि उसको छूने से भी इनकार करे, ऐसी प्रथा हिंदू धर्म के अलावा और कहीं मिलेगी क्या? कुछ लोग या तो कहते हैं कि छुआछूत हिंदू धर्म के माथे पर कलंक है, लेकिन हिंदू धर्म कलंकित है ऐसा एक भी हिंदू नहीं मानता। लेकिन तुम कलंकित हो, अपवित्र हो, या तो हिंदू मानते हैं। तुम्हारे में से जो मुसलमान या ईसाई हो गए, उनको हिंदू लोग अछूत नहीं मानते। तुम्हारी गरीबी, गुलामी व असमानता के लिए यदि कोई कारण है, तो वह तुम्हारा हिंदू धर्म है। जिस धर्म में मनुष्य की मनुष्यता का कोई मोल नहीं, वह धर्म किस काम का? कण कण में ईश्वर, तो फिर अछूत पशु से बदतर क्यों? कण कण में ईश्वर का वास है, ऐसे मानने वाले ढोंगी हैं, क्योंकि वे इंसान को पशु से भी बदतर मानते हैं। ईसाई और मुसलमान धर्म में ऊंच नीच नहीं है, लेकिन हिंदू लोग तुम्हें नीच समझते हैं, इसलिए मुसलमान और ईसाई भी तुम्हें नीच समझते हैं। इसलिए इस कलंक को धोने का सही उपाय है, और वह है हिंदू धर्म का त्याग। यह कहा जाता है कि हिंदुओं में कई लोग हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनके सहयोग से जाति भेद व छुआछूत को नष्ट करने की बजाय धर्म को छोड़ना उचित नहीं है। हिंदू धर्म के ऐसे ढोंगी समाज सुधारकों से मुझे घृणा है। अमेरिका में काले निग्रो को श्वेतों की गुलामी से आजाद कराने के लिए वहां के गोरे समाज सुधारकों ने गोरे शोषकों के खिलाफ ही घोर संघर्ष किया। क्या हिंदू समाज सुधारक अछूतों को श्रवण हिंदुओं की गुलामी से मुक्त कराने के लिए वैसा गृह युद्ध करने को तैयार है? हिंदू धर्म मेरी बुद्धि को जचता नहीं, लेकिन बाबा साहब जी ने साथ में यह भी कहा, धर्मांतरण की सार्थकता जांचे बिना कोई भी धर्मांतरण नहीं करे। यह मेरी राय है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। बाबा साहब जी ने कहा है, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। इस सम्मेलन में दिया गया भाषण डॉक्टर अंबेडकर जी के ऐतिहासिक महत्व के उत्कृष्ट भाषणों में से एक है। सम्मेलन में धर्मांतरण करने का प्रस्ताव पास हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सिख, इस्लाम, बौद्ध सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से मिलकर विचार विमर्श किया, लेकिन सभी को यही जवाब दिया कि मैं अभी तक किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। दरअसल वह सभी को आजमा रहे थे।
लेकिन बाबा साहब जी की एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह यह थी कि हालांकि उन्हें हिंदू धर्म और हिंदू समाज से लाख शिकायतें थी, लेकिन वह भारतीय हिंदू समाज के प्रति अपनी मानवीय जिम्मेदारी भी महसूस करते थे। उनमें बदले की भावना कतई नहीं थी। वह इसी समाज व देश में रहकर मानवता की सेवा करना चाहते थे। वह एक स्वाभिमानी सज्जन व मानवतावादी पुरुष थे। उन्होंने कहा, इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करने से दलितों की राष्ट्रीयता में अंतर आ जाएगा। यदि वे इस्लाम कबूल करेंगे तो मुसलमानों की संख्या देश में दुगनी हो जाएगी और मुस्लिम सत्ता या राष्ट्र का खतरा भी पैदा होगा। यदि वे ईसाई बनेंगे तो ईसाइयों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता सुदृढ़ होगी। इसके उल्टे यदि वे बौद्ध या सिख धर्म ग्रहण करते हैं तो उनकी राष्ट्रीयता व संस्कृति में कोई अंतर नहीं आएगा और वे देश की राजनीतिक प्रगति में सहायक होंगे। ऐसा था बाबा साहब का राष्ट्र प्रेम। निजाम हैदराबाद की ओर से मुस्लिम नेता डॉक्टर अंबेडकर जी से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। उन्होंने 6 करोड़ रुपयों का प्रलोभन भी दिया, लेकिन बाबा साहब जी ने इस पेशकश को ठुकराते हुए कहा, अछूत कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिनको मंडी में खरीदा या बेचा जा सकता है। ईसाई मिशनरी भी भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ऐसा धर्म चाहते थे जो भारतीय हो और जिसमें जाति वर्ण भेद नहीं हो। इसलिए शुरू में वह सिख धर्म की ओर आकर्षित हुए। सिख नेताओं से लंबी चर्चाएं भी हुई, लेकिन हाँ नहीं कहा। यह सही है कि सिख धर्म में सैद्धांतिक तौर पर जाति वर्ण भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार में वहां भी जात पात ऊंच नीच है, अछूत जातियां हैं, जिससे स्वयं सिख नेताओं ने भारत सरकार के समक्ष स्वीकार भी किया है। सिख धर्म का उदय हिंदू धर्म में जात पात, ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच व अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में सिख धर्म खुद इनकी चपेट में आ गया।